नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। हम और आप अक्सर परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, लेकिन सोचिए क्या हो जब वहां आपके साथ गुंडागर्दी हो, परिवार की महिला से बदतमीजी हो और वहां मौजूद सभी लोग तमाशबीन बने रहे। ऐसा ही कुछ हुआ है देश की राजधानी में एक डॉक्टर के परिवार के साथ। 3 शराबी गुंडे 8 साल के मासूम के सामने रेस्टोरेंट में माता पिता को पीटते रहे और यह बच्चा बिलखता रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा। 3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त। दिल्ली में पत्नी और बेटे के सामने डॉक्टर की पिटाई। बच्चे के सामने मां के साथ बदसलूकी। बर्गर रेस्टोरेंट में एक डॉक्टर फैमिली के साथ मारपीट। बच्चा रोता रहा, 2 बदमाश माता पिता के साथ मारपीट करते रहे। रेस्टोरेंट का स्टाफ और लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। वक्त था रात के 9 बजे। जगह थी राजौरी गार्डन का बर्गर रेस्टोरेंट। दिन था रविवार। डॉक्टर नीरज धनेजा अपने 8 साल के बेटे और पत्नी के साथ दिल्ली के राजौरी गार्डन के इस रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे। भीतर कोने में एक टेबल पर बैठ गए, बर्गर का ऑर्डर किया। इस बीच रेस्टोरेंट में 3 लड़के दाखिल हुए। डॉक्टर के मुताबिक तीनों के हाथ में शराब की बोतल थी। तीनों लड़के सीधे रेस्टोरेंट में बने टॉयलेट के अंदर घुस गए और अंदर से लॉक कर लिया। इस बीच डॉक्टर नीरज धनेजा के बेटे को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ी। बच्चे को लेकर नीरज धनेजा टॉयलेट के पास गए, दरवाजा नॉक करके वापस चले आए। रेस्टोरेंट में मौजूद दूसरे लोगों ने भी टॉयलेट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन काफी देर तक तीनों लड़के बाहर नहीं आए और जब बाहर निकले तो नशे की हालत में थे। निकलते ही 3 में से 2 लड़कों ने डॉक्टर नीरज धनेजा का कॉलर पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट करने लगे। 8 साल का बच्चा रो रहा था। मैंने बेटे को वॉशरूम करा दिया, बाहर आ रहा था तो उनमें से एक लड़के ने, जिसने नीली शर्ट पहनी थी, मुझे रोका, मेरी गर्दन पे हाथ रखा। मैंने हाथ हटाया तो उसने दोबारा मेरी गर्दन जोर से पकड़ के मेरे साथ बदतमीजी करने लगा और ये सब देख के मेरी वाइफ बीच में आई। उसने देखा जब कि वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, दोनों खड़े हो रहे हैं या मारपीट करने लगे हैं। जब वो बीच में आई तो उसने उसको भी धक्का दिया, मेरी वाइफ को। मेरी वाइफ का हाथ पकड़ा और उसकी छाती पे जोर की मारा। पति को बचाने के लिए पत्नी आगे आई तो इन गुंडों ने उनके साथ भी बदतमीजी की। महिला को धक्का मारा, अश्लील कमेंट किए। हैरानी की बात यह कि रेस्टोरेंट में करीब 20 से 25 लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने इस डॉक्टर परिवार की मदद नहीं की। रेस्टोरेंट में सब सिर्फ तमाशा देख रहे थे। तो वहाँ पर उस समय करीबन 20 से 25 आदमी मौजूद थे। वो ये 2 लोग जो ड्रंक थे, जो मारपीट कर रहे थे मेरे साथ, अगर उनमें से 5-7 भी अच्छे से मेरे साथ मदद करने आ जाते तो हम उनको उसी समय पुलिस के हवाले करने में कामयाब होते। मारपीट करने के बाद दोनों गुंडे रेस्टोरेंट के बाहर निकल गए। ना तो वहां मौजूद लोगों ने, ना ही वहां के स्टाफ ने उन्हें रोका। हालांकि इतने लोग मौजूद थे, चाहते तो इन आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते, लेकिन हर कोई तमाशा ही बना रहा। और डरा सहमा मासूम अपने सामने मां के साथ बदतमीजी और प्रथा को पिटते देखता रहा। मानसिक तौर पर किस हालत से 8 साल का मासूम गुजरा होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरे मम्मी पापा को मारा था। बहुत मार रहे थे। वहाँ पे किसी ने बचाया आपके मम्मी पापा को? नहीं। क्यों मार रहे थे? नहीं पता। हैरानी की बात ये कि लोग तो लोग, पुलिस से भी डॉक्टर के परिवार को कोई मदद नहीं मिली। घटना के बाद डॉक्टर नीरज ने पुलिस को फोन किया। डॉक्टर के मुताबिक पुलिस काफी देर बाद वहां पहुंची और पहुंचने के बाद ना कोई शिकायत दर्ज हुई और ना ही उन गुंडों के बारे में कोई खबर ली गई। पुलिस को कॉल सिर्फ मैंने और मेरी वाइफ ने किया और एक बार नहीं काफी बार किया, क्योंकि उनका रिस्पांस टाइम इतना कम था। 9:20 पे पहली कॉल जाने के बाद भी 9:55 पे अराउंड वो
बर्गर क्लब में एंटर हुए। मैं अपना फ़ोन नंबर भी छोड़ के आया, पर मुझे उधर से कोई कॉल उस टाइम तक नहीं आया जब तक मीडिया हमारी इन्वॉल्व नहीं हुई। 3 दिन गुजर जाने के बाद भी इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर नीरज धनेजा के मुताबिक वो पुलिस चौकी का चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। खबर जब मीडिया में उठी तो पुलिस हरकत में आई, लेकिन अब तक इन दोनों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। सवाल उठ रहा है कि क्या अब रेस्टोरेंट में भी लोग सुरक्षित नहीं? कैसे कोई शराब पीकर इस तरह से रेस्टोरेंट के अंदर घुस सकता है और खुलेआम मारपीट कर वहां से निकल सकता है? दिल्ली जैसे राजधानी में इस तरह की घटना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। यहाँ कानून व्यवस्था भी लचर है, साथ ही साथ जो लोग उनको खड़े होने चाहिए सपोर्ट में, वो लोग भी खड़े नहीं होते हैं। ऐसे में लोगों का भी दायित्व बढ़ जाता है कि ऐसे मामलों में आगे बढ़कर सपोर्ट करें। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।